नमस्कार। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मुंह पे जा रहे सर के माइक। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, मिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज देश की राजनीति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है ये कि नरेंद्र मोदी जी ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर जो सत्ता में बने रहने का षड्यंत्र रच रहे थे, वो षड्यंत्र नाकाम हुआ। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता अगर ईमानदारी से काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी से काम कर रही थी,
और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। सर ये भी कहा जा रहा है सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कि अब उसमें टेक्निकल इशू और अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था इस केस की सुनवाई करते हुए कि ये केस 2 क्वेश्चन नहीं झेल पाएगा ट्रायल में। और आज ऑनरेबल जज ने बहुत सटीक तरीके से बोल दिया कि ये केस ट्रायल के लायक नहीं है। ये केस ट्रायल के लायक ही नहीं है। मोदी जी ने ऐसा केस बनवाया झूठ के आधार पर कि सीबीआई ऑफिसर जिसने बनाया था उसके ऊपर इंक्वायरी सेटअप हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को अब तो मानना चाहिए कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग से राजनीति नहीं होगी। मैं बीजेपी के नेताओं को भी कहूंगा, वो आज जस्टिफाई करेंगे कि थोड़ा देश के बारे में सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया, इन सब से ऊपर उठ के सोचिए। स्कूल बनवाने हैं देश में, अस्पताल बनवाने हैं देश में, नौकरियां देनी है। बिजनेसमैन रो रहा है, उसका व्यापार बढ़वाना है। ट्रंप ने क्या कर दिया है? सोचिए जरा, सोचिए थोड़ा सा देश के बारे में। आज के कोर्ट के आदेश ने एक बात तो दिखा दी कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की ही होती है। अरविंद केजरीवाल पर इतने आरोप लगे, इतना कीचड़ फेंका गया। एक वो आदमी जो आईआरएस की नौकरी छोड़कर दिल्ली की झुग्गियों में काम कर रहा था, सड़क पर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून के लिए संघर्ष कर रहा था, उनके और उनके परिवार पर सोचिए क्या बीती होगी जब भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगे। लेकिन जेल जाने के बाद भी, पार्टी के सारे नेताओं के जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल झुके नहीं, वो दबे नहीं। और आज उनकी ईमानदारी, उनकी कट्टर ईमानदारी पूरे देश के सामने है। बड़े भावुक हो गए थे वो। आने वाले टाइम में पंजाब में भी इलेक्शंस होंगे, क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, आज हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज पूरा देश देख रहा है। एक तरफ है बीजेपी का षड्यंत्र, एक तरफ है बीजेपी की सत्ता की हवस। बीजेपी की सत्ता की हवस के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग, और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था? सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या? देखिए, ये फैसला एक तरफ जहां इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की, देश के लोगों की सेवा की। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शिक्षा, स्वास्थ्य में अनुकरणीय काम किया। आपने उस सरकार को बदनाम किया, साजिश करके बदनाम किया। प्रधानमंत्री जी ने एक षड्यंत्र रचा आम आदमी पार्टी के खिलाफ, केजरीवाल जी के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ, हमारे तमाम नेताओं के खिलाफ हम लोगों को जेल में डाला। लेकिन आज इस फैसले ने ये साबित किया है कि प्रधानमंत्री दरअसल देश का विनाश चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। उन्होंने जानबूझकर एक अच्छी सरकार को अस्थिर किया और बदनाम किया। सत्य परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आज जो फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट से आया है वो तो ये बताता है कि सीबीआई के पास कुछ था ही नहीं। हम लोग बार बार कहते थे कि भाई क्या बरामद हुआ केजरीवाल जी के पास, क्या बरामद हुआ मनीष सिसोदिया के पास? कोई रुपया मिला हो, जमीन मिली हो, गहना मिला हो, सोना मिला हो, कोई बात नहीं सुनी गई।
खूब बदनाम किया गया, जितना बदनाम कर सकते थे किया गया, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है। और आज सबके लिए एक बहुत खुशी का और भावुक पल है, खासतौर से केजरीवाल जी के परिवार के लिए, हम सब के परिवारों के लिए, हमारे समर्थकों के लिए, इस देश के लोगों के लिए जो एक ईमानदार और अच्छी पार्टी चाहते हैं, एक ईमानदार और अच्छी राजनीति चाहते हैं, एक ऐसा नेता चाहते हैं जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे उनकी जिंदगी में बदलाव के लिए काम करे। तो आज उस नेता की ईमानदारी पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। All the party workers along with Arvind Kejriwal ji, Sisodia ji are playing Holi today. How excited you are? Very excited because these workers stood with Aam Aadmi Party when Aam Aadmi Party was at its lowest. We had lost Delhi, but these workers, people like him, have stayed with party, have fought for party, and today our stand has been vindicated. Today it has been proved all these charges were frivolous. Even though the Supreme Court judges have already given indications that this case will not stand trial even for 2 minutes. In spite of everything, in spite of everybody knowing that this was a false, fabricated case, our Chief Minister was dragged in jail for 6 months. He was not given medicines of diabetes. The LG stooped so low that Vinay Saxena, he was counting the puris of Arvind Kejriwal on Ashtami. How can somebody fall so low? How can somebody be so disgusting? Everybody eats puri when it's an Ashtami in Navaratras. But you humiliated a chief minister. Top 5 leaders were put behind the bars if they were released. How do you see this judgment for the upcoming elections in Gujarat, Punjab and other states? I think we are very happy and I think everybody knows that Arvind Kejriwal is khattar imandar. Arvind Kejriwal will not bow down before BJP. We will not merge with BJP. We will not go to BJP. We'll keep fighting BJP. Today Kejriwal is crying in front of the Obviously, somebody who is an IITian, somebody who was an IRS officer, somebody who has done, who has not taken anything. You have branded that person as a corrupt person. This is shameful. This was shameful. Anybody. You can imagine the humiliation which has been faced by his family. His daughter, an IITian. His son, who is an IITian. Imagine the humiliation they had faced in front of their colleagues, in front of their friends, relatives, society. So, nobody should do this. But BJP did it for us. They did it with us. देखिए, आज दिल्ली के अंदर माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी एक्साइज घोटाले बना करके जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किया गया, आज न्यायालय के फैसले ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने खुद षड्यंत्र करके लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल करके एक अपराध करने की कोशिश की। और ये साफ हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज के फैसले ने पूरे देश में लोकतंत्र प्रेमियों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से ये एक सच की जीत है और सत्यमेव जयते। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई है और उसमें जो सत्य और समानता की बात बाबा साहब ने कही है उसकी जीत होने का काम हुई। और भारतीय जनता पार्टी ने, हम शुरू से पहले दिन से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की छवि को और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली चुनाव में उन्होंने खूब ये ट्रायल चलाया गया, दिल्ली चुनाव के अंदर खूब जगह जगह गली मोहल्लों में उन्होंने करने का काम किया, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी जीत हुई और कोर्ट ने ये कह दिया कि दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल, देश के लाल अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। और भारतीय जनता पार्टी को बात समझ जानी चाहिए कि आपने जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम इस देश में किया, ये देश सामने एक्सपोज हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदारी। जहां जहां चुनाव हुआ वहां भारतीय जनता पार्टी ने पोर्ट्रे किया, केजरीवाल का नाम ऐसे इस्तेमाल किया कि
एक्साइज पॉलिसी को ऐसे फ्रेम किया गया कि इन 5 नेताओं को बेनिफिट हो, दिल्ली और गोवा में बेनिफिट हो। इन तमाम बातों को आज कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। अब कहीं ना कहीं ईडी की कोर्ट में भी इससे फायदा होता दिखता है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने कैसे इस ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का काम इस देश में किया, हमने इसको बार बार एक्सपोज किया। हमने कहा था कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन तारीख पे तारीख मांगने का काम कर रहे थे। और कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और पूरी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त लोग हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए कि हमने गलती करी, कि हमने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक छवि को धूमिल करने का काम किया, उनकी ईमानदारी पे दाग लगाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त नेता है। आपको लगता है कि एक्साइज पॉलिसी का जो कथित स्कैम था, इसके वजह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा डेंट आप लोगों के ऊपर था? देखिए, जब एक ही व्यक्ति बार बार एक देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, गली गली में इस बात को पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, तो उन्होंने एक प्रोपेगेंडे के तहत इसको किया था, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति थी, जो देश को लाभ पहुंचाने की राजनीति थी, उससे वो घबराए हुए थे। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार छवि के आगे मोदी जी की छवि का दिखती नहीं थी, वो धूमिल हो जाती थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल छवि एक ईमानदार नेता की छवि थी। उसको धूमिल करने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा और दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए इसका प्रयोग करने का काम किया। अब ये 5 नेता कहीं ना कहीं लगता है अब अटा सपरा कॉन्फिडेंस के साथ आगे आने वाले चुनावों में जाएंगे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो अन्य जगहों पर चुनाव। बिल्कुल, देश में चुनाव है, दिल्ली गुजरात के अंदर चुनाव है, पंजाब के अंदर चुनाव है, गोवा के अंदर चुनाव है। आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इसके बाद भी आम आदमी पार्टी और तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम करेगी, देश के अंदर और तेजी से आगे जाने का काम करेगी। और अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार नेता है, आज कोर्ट ने भी कह दिया और दिल्ली के लोग, देश के लोग ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके उनको फंसाने का काम किया। मोदी डे वन से साजिश कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी डे वन से कह रहे थे भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ये आम आदमी पार्टी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन सभी बातों पे आज न्यायालय ने मुहर लगाई है कि प्रधानमंत्री एजेंसी का मिसयूज करके ऑपोजिशन की आवाज को दबाते हैं। हम आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आम आदमी पार्टी खत्म करने की साजिश कर रहे थे, क्योंकि उनको अरविंद केजरीवाल से डर है। तो अरविंद केजरीवाल से डर है तो अरविंद केजरीवाल खत्म करो, उसके लिए एजेंसी का उपयोग किया। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की मजबूत करने के लिए बनाए गए थे। इसलिए जनतंत्र कमजोर कर दो, संविधान खत्म कर दो, अपोजिशन खत्म कर दो, सवाल पूछने वाले को खत्म कर दो और आपकी लूट, आपकी बेईमानी चलती रहे। आज ये साबित हुआ कि आज अगर आप कितनी भी यात्राएं तुम क्यों ना कर लो, कितनी साजिशें क्यों ना कर लो, आम आदमी पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते, आम आदमी पार्टी नेताओं को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ईमानदारों की टीम है, सच्चे लोगों की टीम है। सीबीआई हाईकोर्ट जा रही है, क्या कहेंगे? वो चूल्हे पर पानी में डूब मरे, वो भाजपा का एक टूल बन के काम कर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी इस देश के ईमानदार लोगों को प्रोटेक्ट करने की, बेईमानों को पकड़ के देश मजबूत करने की थी। वो प्रधानमंत्री के भारत मिलकर देश को कमजोर कर रहा है, देश को तोड़ रहा है, उसको माफी मांगना चाहिए। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि ये बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी, वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। और यह भी बात विचारणीय है कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? If the entire charges were baseless, then the charges were framed. So, इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party. ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है, वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है, ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, तमिलनाडु में चुनाव है। और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है,
जिसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं, जिसके खिलाफ वो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के, क्योंकि लड़ाई लड़ना बिना समझौते के सिर्फ कांग्रेस पार्टी जानती है। तो क्या आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ये राहत मिलने से कांग्रेस कमजोर होगी? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जहां जाएं वहां इलेक्शन लड़ें, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा, इतिहास आपने भी पढ़ा है, अंग्रेजों ने भी यही किया था, मुस्लिम लीग को भी अपने कंट्रोल में रख लिया था, आरएसएस को भी अपने कंट्रोल में रख लिया था, कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। हम क्या कमजोर हुए? अंग्रेजों को भागना पड़ा। तो आज जो ये हमारे देश के अंग्रेजों के गुलाम बैठे हैं, एप्स्टीन के गुलाम बैठे हैं, इनको भी भागना पड़ेगा। लेकिन सर, एक बड़ी बात यह है, 2024 का लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ आप लड़ रहे थे, गांधी परिवार ने आम आदमी पार्टी तक को वोट किया। 2024 से पहले ही लिकर स्कैम की शिकायत भी कांग्रेस ने ही की थी, और उस शिकायत के बाद एक्साइज पॉलिसी इन्होंने वापस भी की थी। अगर सही थी पॉलिसी तो वापस लेने की क्या जरूरत थी? तो अब 2009 तारीख से जो लोकसभा का सत्र शुरू होगा, उसमें अपोजिशन के कैंप में आम आदमी पार्टी नहीं दिखाई देगी। अब वो तो अब तब की तब बात करेंगे, लेकिन बात आज जो हो रही है वो ये है कि इसके पीछे मकसद क्या था, एजेंसीज का ये कैसे दुरुपयोग करते हैं, वॉशिंग मशीन और अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है चुनाव से पहले, वो आपके सामने है। How do you see the development now? Arvind Kejriwal, former Chief Minister of Delhi. And not surprising at all, most predictable. That's what the BJP does before every election. If it suits them to weaken the Congress, they'll strengthen Congress's rivals. That's what they did in the past also. Yesterday what they did was they gave sanction for prosecution against Chidambaram ji, because Tamil Nadu we have an election now. They want to weaken the Congress there. So the fundamental objective of the BJP is Congress Mukt Bharat. And to achieve that, the Prime Minister even praised the TMC. He has been against the TMC. They'll fight against each other in the upcoming West Bengal election. But to weaken the Congress, he even gave a certificate to the TMC. Having said that, nothing is going to change anything on the ground. People of Punjab and Gujarat are absolutely ready for a change, and they're looking at the Congress party.